Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में किस इंसान का एंट्री होने वाला है, कौन आपके जीवन में आने वाले हैं, वो किस तरह से डेफिनेटली उनका एट्रीब्यूट्स क्या रहेगा, क्या क्वालिटीज़ होगा उनके अंदर, ठीक है, क्या डेफिनेटली उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी मतलब एडजस्टमेंट किस तरह से होगा। सो उनका इनिशियल्स भी हम देंगे एंड यहाँ से हम डेफिनेटली कुछ न्यू हैंड मैसेजेस है, हैंड रिटन स्टेटमेंट्स है, उसको भी हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल्सो डे साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, और कमेंट सेक्शन पे लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग स्ट्रांगली। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। आप इसको कई भाषा में लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, किसका एंट्री उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली होने वाला है, ऑफ कोर्स होने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हो तभी भी आप देख सकते हैं, अगर आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्स्ड है तभी भी आप देख सकते हैं, और वेटिंग फॉर मैरिज तभी भी आप देख सकते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कोई पर्टिकुलर पर्सन को आप सोच के ना देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप फिर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो देख लीजिए, अगर आप पहचानते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। पहले कार्ड आया है, दिस इज द एम्प्रेस, द शवानु। ओके, we do have the 5 of swords. Okay, we do have the 6 of staff. Okay, dervish, 4 of swords, Shah of swords, 7 of swords, 6 of swords, नप्स। बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया है, एस ऑफ स्टाफ, शाह ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एम्प्रेस, दिस इज द लिब्रा, तुला राशि, कुंभ मिथुन तुला राशि, बहुत ज़्यादा साइंस है यहाँ पे, एयर साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे है। वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव द कैप्रिकॉन, मकर राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ओके, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। ओके, ऑलराइट। सो अगर हम इनके विचार देखें, अगर हम इनके पर्सनालिटी देखें तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डैशिंग, चार्मिंग, गॉर्जस, ब्राइट, इंटेलेक्चुअल, मतलब मुझे कोई ऐसी वर्ड्स की कमी हो रही है उनको एक्सप्लेन करने में। सो दे आर लिटरली, ओके, दे आर लिटरली, मतलब आप उनको देखेंगे सो यू विल फील लाइक ये ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्यार करना ही नहीं जानते, बट ऐसे इंसान हैं जो खुद को भी बहुत अच्छा से मेंटेन करते हैं। बहुत ही सुंदर हो सकते हैं दिखने में, ठीक है, बहुत ही गॉर्जियस है उनका ऑरा जो है, जैसे बोला जाता है एस्ट्रल बॉडी। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारी शरीर जो है वो मतलब हमारे आत्मा अंदर है, हमारी शरीर मटेरियल बॉडी जो हम इसमें हैं, और दूसरा चीज़ है, तीसरा चीज़ है द एस्ट्रल बॉडी। सो उनकी जो ऑरा है, उनकी जो एक यू कैन से द प्रेजेंस ऑफ देम, ओके, इज़ रियली ग्रेट, ठीक है। आप उनके सामने जाओगे ना, सो यू विल फील लाइक अ ब्यूटिफुल एनर्जी, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा। ये इंसान जो है अपने ही काम को इतना ज़्यादा
ईमानदारी से करते हैं। और लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ, दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो व्हाट, ये सिर्फ और सिर्फ ना अपने ही घर वाले या अपने ही परिवार वाले या अपने ही बहुत ज़्यादा क्लोज एंड इंटीमेट फ्रेंड्स से ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, दूसरे लोगों को इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने देते हैं, ठीक है, या उनके ही घर में प्रवेश उतना ज़्यादा उनका नहीं होता है जितने इनके खुद के भाई बहन में भी उनके सबसे क्लोज में भी उनके मामा, उनके मामी, ठीक है, उनके भाई, उनके बच्चे, ठीक है, इस तरह से मैं बोल रही हूँ। अब समझने की कोशिश करिए। अब बहुत ही गिने चुने फ्रेंड्स जिनके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज दे डोंट अलाउ एनीवन। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, ठीक है, सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, जैसे यू विल रन आफ्टर कि मुझे नहीं पढ़ना है भाई, इतना ज़्यादा प्यार के चक्कर में भाई मुझे नहीं जाना है, ठीक है, आई गॉट डिसीव्ड, मुझे धोखा मिला और मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। बाद में मैं नंबर्स बोल देती हूँ, आई एम सॉरी आई कुड नॉट से एट दैट टाइम, ओके। और तब आप सिर्फ और सिर्फ जीतने की कोशिश करोगे, ठीक है, कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट्स आपकी होगी, ठीक है, आप कुछ हासिल कर लोगे। इधर तो आप कंप्लीट कर लोगे अपनी पूरी तरह से, एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, या आप कुछ एग्ज़ाम्स क्रैक कर लोगे, या आपकी जीत हासिल होगी कुछ ना कुछ सेक्टर्स पे, ठीक है, आप दूसरे सिटी में भी ट्रांसफ़र हो रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, या आप अपना लगेज सब कुछ लेके, ठीक है, आपके साथ किसी का शादी हुआ था पर कहीं ना कहीं पे ब्रेकअप हो रहा है, एक शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपके लिए लगेगा कि नहीं मुझे रहना उस रिश्ते में, बिल्कुल नहीं रहना है, इससे ज़्यादा मैं अकेला रहूँ बेटर है, दैट्स बेटर। उस दौरान वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जिस तरह से जैसे अंधेरा के समय है, राइट, बट अंधेरा के बाद क्या है, उजाला तो आता ही है। आफ्टर द नफ्स देयर इज़ द एस ऑफ स्टाफ, कैन यू सी दैट, यहाँ पे जैसे चेन ऑफ बॉन्ड, जैसे बंधन, शादी के बंधन कभी कभी कड़वाहट में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मैं सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ चेन से किसको बांधा जाता है, आपको पता है, सोल को ट्रैप कर सकते हैं, कोई नेगेटिव असर आपके ज़िंदगी के ऊपर छोड़ दें। जैसे आप बहुत पहले अच्छे जॉब बहुत ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है, और वो इंसान के साथ आपकी मेल बंधन हुआ और उसके बाद आप देख रहे थे कि आपकी जो जॉब है वो हाथ से चला गया, कुछ ना कुछ ऐसे अशुभ चीज़ें होना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए बिल्कुल लकी था ही नहीं। दे वर ओनली क्रेविंग फॉर योर बॉडी एंड दे वर ओनली क्रेविंग फॉर योर मटेरियल, नथिंग एल्स, ठीक है, वो आपकी जस्ट शरीर को और वो आपकी जो भी फाइनेंशियल है उसके ऊपर उनका नज़र था, इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। आप वो सारे बंधन को क्रॉस कर रहे हैं, रोशनी की तरफ आप जा रहे हैं एंड डेफिनेटली अ न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं। इसी दौरान आप उनके साथ मिल रहे हैं। कुछ वक्त तक आपको लग सकता है कि मैं सिंगल रहूँगा, मैं सिंगल रहूँगी, और आप अपने आप को टाइम दोगे बहुत ही ज़्यादा। आप हार्ड वर्क के बाद, जैसे लोग हॉलीडेज़ में जाते हैं, रेस्ट लेते हैं, हॉलीडेज़ के दौरान में भी आप मिल सकते हैं। मे बी आपका गैप है, हो सकता है कि ज्वाइनिंग आपका 1-2 महीने के बाद है और उस दौरान आप अपने घर में आ रहे हो, यू आर रिटर्निंग टू योर होम लैंड, मे बी नेटिव प्लेस, और तब आपके साथ उनका मुलाकात हो रहा है, ओके। ये मुझे ये भी दिख रहा है। दूसरा है, इनके पास्ट भी कुछ इस तरह से सिमिलर सिचुएशन हो सकता है, ओके। एंड आई डू फाइंड, यहाँ पे देखो, विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, ओके, दे आर रियली वेरी, यू कैन से दैट, ऑनेस्ट टुवर्ड्स वर्क, बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे, काम करेंगे, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा नहीं कि पैसा ले रहे हैं क्लाइंट से और बदले में उनको कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। उनको प्रॉपरली एडवाइस कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, ही और शी विल बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि उनकी नॉलेज में भी हमेशा ही जो नॉलेज होता है, ठीक है, उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर्टिफिकेट्स में ही तोलते हैं उसको, नो,
मे बी बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स उनके डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, देश से हो सकता है, तो उनके साथ हमेशा कम्युनिकेट करना, ठीक है, और प्रोफेशनली उसको पूरी तरह से हैंडल करना। मे बी जैसे डिप्लोमेट्स होते हैं हमारे कंट्रीज़ में, हमारे देश में डिप्लोमेट्स है, दूसरे देश में भी डिप्लोमेट्स है, तो अगर एक्सटर्नल अफेयर्स की बात आती है, वो अफेयर नहीं, एक्सटर्नल मैटर्स की बात आती है, तो हमारे देश के डिप्लोमेट्स जनरली उसको हैंडल करते, हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हमेशा ही हैंडल नहीं करते, राइट। सो दे आर इन सच पोजीशन, बहुत अच्छे पोजीशन में है, या उनके फैमिली में कोई तो ऐसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन में थे और जाने जाते हैं वो फैमिली उनके लिए। दूसरा चीज़ है इनके घर में अगर ये खुद के फार्म खोल रहे हैं, तो आप देखोगे फार्म में उनका जो भी फार्म होगा, लॉ फार्म हो, फाइनेंशियल यू कैन से फाइनेंस लोन डिपार्टमेंट्स हो, जो भी फार्म उन्होंने खोला है, चाहे कोई शॉप भी उन्होंने दिया है, तो रेगुलर कस्टमर्स की आना जाना वहाँ पे रहेगा, बिकॉज दिस पर्सन डील्स प्रोफेशनली, और सब लोगों को कभी नहीं लगता है कि उनके वजह से किसी का लॉस हुआ है। हाँ, अगर धोखा दे देते तो अलग बात है, इन्होंने भी धोखा खाया है अपने ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, but still they can handle everything. 3 is important, 3, 5, 6, especially 6 is very important, 3, 5, 6, 7 and 9. So 3, 6, 9 यहाँ पे चला आया है, okay? This is a 3, this is 6 of swords and this is the 9. So 3, 6, 9 का एक जब भी combination आ जाता है तो मैं पूरी तरह से समझ जाती हूँ कि this is like a miracle, ठीक है। तो आपका कनेक्शन उनके साथ होना लिखा था और लिखा है और वो होके रहेगा, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दैट एक नई शुरुआत होगी, और अगर ये आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, सो ऑफकोर्स ये अपना गुनाह जो है वो कबूल करेंगे, अपना जो गुनाह है वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे, आपसे अपोलॉजी मांगेंगे, एंड देन दे विल कम इन टू कंक्लूजन। फिर आपका डिसीजन होगा कि आप उनकी ज़िंदगी में जाना चाहते हो या नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी एक फ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था, पैसा दे दिया था, बोला था कि तू उस तरह से स्टार्ट कर लेना, फिर मैं आ जाऊँगा, फिर हम लोग दोनों मिलके देख लेंगे। फिर बाद में वो लड़का या लड़की जो भी हो पैसा लेके जो भागा और वापस आया नहीं और ना लौट आया, ठीक है। सो दिस कैन हैपन, राइट, मे बी इट हैड ऑलरेडी हैपन, हो सकता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। सो इसीलिए इंसान काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, एंड देन डोंट ट्रस्ट लाइक एनीवन। इसलिए मैंने आपको कहा पहले ही, शुरुआत में ही मैंने पहले कह दिया है आपको कि ये इंसान बहुत ही लिमिटेड लोगों को अपने ही मतलब जैसे होता है ना, अपने दरवाजे पे एंट्री देते हैं। इफ़ दे डोंट नो दैट पर्सन, वो बाहर खड़े होके बात करेंगे, अंदर तो आने ही नहीं देंगे, ठीक है। सो अगर वो आपको अंदर आने दे रहे हैं आपके उनके घर में, तो आप मान जाना कि ही और शी इज़ हैविंग 100% ट्रस्ट ऑन यू एंड दे बिलीव दैट यू आर देयर फैमिली। दूसरा चीज़ है कि ये इंसान हो सकता है कि दे वर्क यू कैन से फॉर द रॉयल पीपल, हो सकता है कि बहुत सारे अमीर लोगों के लिए वो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वो कमाते हैं। मे बी दे हैव फ्रेंचाइजी, लोगों का जैसा होता है ना कि डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट, इस तरह का फ्रेंचाइजी भी चलाते हैं लोग। दूसरा चीज़ है कोई भी बेवरेज रिलेटेड कंपनीज़ के साथ हो सकता है एसोसिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला बेवरेज कंपनीज। आई एम नॉट प्रोमोटिंग थिंग्स, बट मुझे एग्जांपल देना ही पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। मे बी डाबर, ओके, सो दिस इज सच कंपनी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, पैकेजिंग, किस तरह से पैकेज करना है, भेजना है दूसरा देश में, वहाँ से फिर फॉरेन करेंसीज आएंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड दे मे बी इन द इंटीरियर्स, हो सकता है जैसे इंटीरियर्स के शोरूम हो सकते हैं उनके पास, ऑर्डर्स आते हैं, या मे बी दे आर द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ऑर्डर्स देते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं जैसे क्लाइंट्स की ज़रूरत होती है, एंड डेफिनेटली दे डिलीवर, ठीक है। जिस तरह से होता है ना कि कॉफ़ी मग है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी पिक्चर, किसी और की पिक्चर, वो कस्टमाइज़ करना होता है उसको, फिर वो दे देते हैं।
सो आई डू बिलीव दैट दे आर वेरी पंक्चुअल, बहुत अच्छे मैनर्स भी होंगे। डीलिंग्स जैसे मैंने आपको कहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 10 ऑफ कप्स, ओके, सो इट इंडिकेट्स दैट दे आर वेरी हैप्पी जब वो कुछ भी अचीव कर लेते हैं। ये इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो सकता है, बट बैलेंस है उनके पास। ठीक है, हो सकता है आपके पास दो ऐसे इंसान के ऑप्शंस है अभी भी या इन फ्यूचर भी। वन विल बी एक्सट्रीमली लॉजिकल, वेरी मच डिप्लोमेटिक, और दूसरा ऐसा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, ना ज़्यादा इमोशनल ना ज़्यादा डिप्लोमेटिक, उस तरह से होंगे। ओके, एंड ये इंसान कोई भी डेटा सॉफ्टवेयर, ओके, कैन बी इन द, यू कैन से दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उस तरह से हो सकता है, या कहीं ना कहीं पे कुछ दिस वन डिजिटल इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं, डिजिटल सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, उस तरह से हो सकते हैं। एंड यस, लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड इन देयर नेटवर्क। आप देखोगे इनका अगर ईमेल आप चेक करो, जो वो तो करने नहीं देंगे पहली दफ़ा में, आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज़ के पोर्टफोलियो इनके पास होगा। सो मैं आशा रखती हूँ आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन जैसे मैं दे रही हूँ, जितना मुझे आ रहा है, जितना मुझे फील हो रहा है, उतना ही मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। थोड़ा यहाँ से भी देख लूँ और फिर मैं इनिशियल्स और एक ओरेकल कार्ड्स भी देख लेती हूँ। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन किस तरह से हो सकते हैं, हाउ विल बी लाइक दे। ठीक है, HOD हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फील्ड। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ट्रैवल हो सकता है आपका, उनकी जगह पे जाना। न्यूज़ एंकर वो हो सकते हैं। ओके, योर एडमायरर हो सकता है कि आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ को देखते हो, आपके फ़ैन हो और काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, बहुत ज़्यादा आपको अच्छे भी बोलते हैं। स्माइलिंग फेस, सोबर, जेंटल एंड लव्स एनिमल्स। मैंने आपको कहा इंसान हंसते रहेंगे, ओके, और लोगों के साथ अच्छा डील करेंगे। शुक्र इनके चार्ट में अच्छे हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आउटसाइड योर कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन। हो सकता है कि आपकी जो धर्म है, आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो भी कम्युनिटी से आप आते हैं उनसे बाहर हो सकता है। पेट लवर हो सकते हैं वो, उनके पास पेट्स हो सकते हैं, या आपके पास। टेस्टिंग योर कमिटमेंट्स, चेकिंग योर पेशेंस एंड लॉयल्टी। मैंने आपको कहा था ये इंसान जब तक कंफर्म नहीं होते हैं कि आप इनके जीवन में आने का योग्यता रखते हैं, चाहे आपकी मूड ऑफ हो या नहीं हो इस बात से, लेकिन ये इंसान ऐसे ही है। जब तक ये आपको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये आपको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। कुछ लोग तो बोलेंगे मैम मुझे तो ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की, तो बाहर में जैसा बोल दोगे। प्राउड ऑफ पर्सनल अचीवमेंट्स, दैट्स वाई द 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे हमेशा ये जीत के तरफ ही हासिल करना ही है, चाहे इनके पास कुछ भी हो, मुझे करना ही है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। टू मच डिटरमाइंड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, यस, खुद को, मैंने आपको कहा था ये सिर्फ सुंदर ही नहीं है बट ये लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर ही नहीं करते हैं, बट ये अपने बारे में भी काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है। सो दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। सलोन्स, स्पास, पार्लर्स, आउटफिट्स पहनना, बहुत अच्छे से गेटअप करना, बाहर जाना तो मतलब गेटअप करके ही जाना है। सीक्रेट अफेयर्स एंड कोर्टशिप, हो सकता है आपके आने के पहले उनका ऑलरेडी किसी के साथ सीक्रेट अफेयर रह चुका है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। डोंट माइंड ये सब कुछ चीज़ अभी जैसे हो सकता है ना, आपको लगता है ऐसा, बट इट हैपन्स। प्योरिटी इन रिलेशनशिप, एक बार संबंध में आने के बाद इनका आपके साथ बहुत प्योर रिलेशनशिप ही होगा। आई डोंट वांट टू लेट गो आवर रिलेशनशिप, इसलिए यहाँ पे क्या है ना, ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये जब भी आपके साथ संबंध हो जाएगा तब तक वो तो आपको जाने नहीं देंगे। लोगों को हंसाते भी हैं बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ थोड़ा सा। सो लेट मी सी, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, कुछ गाइडेंस दे दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ दे दीजिए। वेव ऑफ ब्लिस, वाओ,
यहाँ पे क्या है ना, शांति जो है, चाहे आपको दिख रहा है एकदम मे बी साइक्लोन, मे बी एनीथिंग, बट जैसे होता है ना कि सब कुछ तूफान जब चला जाता है, शांति ही शांति, हारमनी हारमनी, सुख ही सुख। ठीक है, सो ये ज़िंदगी भले ही आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगा इस लाइफ टाइम में, लेकिन बाद में जो होगा ना वो आपका देखने लायक होगा। एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द वेव ऑफ ब्लिस। बहुत रेयरली ये कार्ड आता है, बहुत बार शफल करने के बाद भी ये कार्ड नहीं आया था उस सारे रीडिंग्स में, बट आई डू फील दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। ये इंसान ना, हो सकता है कि दे लव वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर्स एक्टिविटीज़। थोड़ा सा इनिशियल्स देख लेते हैं। You are made for each other. असीन नाम हो सकता है किसी का, कोई अगर गर्ल है उसका नाम असीन हो सकता है, नैना हो सकता है। आदित्य हो सकता है, अनीश हो सकता है, अनीशा हो सकता है, ओके, नोरा हो सकता है, ओके, अनामिका हो सकता है, निया हो सकता है, दिया हो सकता है, NRI हो सकते हैं, ओके, मास्टर्स ऑलरेडी कर चुके होंगे, ऑलराइट, ओके, I hope you can see that. They can be from the Central Bureau of Investigation Department. मतलब ये बहुत ज़्यादा ना जैसे CBI जैसे इंक्वायरी करते हैं लोगों के बारे में, मे बी दे आर फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट। इनके घर में तो कोई ऐसा होगा ही होगा, एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो बहुत ही अच्छे पोजीशंस को होल्ड करते हैं। BMW, so they have the passion for luxury cars. Yes, why not? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पता नहीं क्यों इतना आ रहा है, पॉलिटिक्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मिनिमम, सो वो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके पर्सन मिनिमम मेकअप करे लेकिन दिखे बहुत ज़्यादा गॉर्जस, ओके, ऑलराइट। सब लोग देख लेना, उनके इनिशियल्स आपके इनिशियल्स भी आ सकते हैं, मे बी अमीर किसका नाम हो सकता है, अमीर, ओके। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Thank you so much, guys. Love you a lot. Bye.